नमस्कार, आप सबका हेमंता गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा हम एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है संस्कृताइजेशन। एम एन श्रीनिवास ने साउथ इंडिया में पूर्वों का जब उन्होंने स्टडी किया तो उसमें पाया कि जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, लोअर कास्ट एससी एसटी ओबीसी, इन्होंने देखा जो लोअर कास्ट जो पीपल हैं वो लोग संस्कृताइजेशन के माध्यम से वो अपने बिहेवियर में चेंजिंग कर रहे हैं। अब जो संस्कृताइजेशन है उसमें पीपल किस बेसिस पर अपनी स्टेटस को चेंज करता है, जैसे कि इन लोगों का एससी एसटी ओबीसी का इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन आया, गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा, जॉब के द्वारा, इन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा एससी एसटी और इन ओबीसी जैसे पीपल क्या हुए और आगे बढ़े। अगर हम माने कि कैसे इनका संस्कृताइजेशन के माध्यम से ये और आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा एम एन श्रीनिवास जी का कहना है। ये बड़े विद्वान एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। हाउ संस्कृताइजेशन, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने पहले ही कहा कि इकोनॉमिक बेसिस और गवर्नमेंट जॉब और इन सभी चीजों के माध्यम से, जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखें संस्कृताइजेशन, हाउ संस्कृताइजेशन कैसे हुआ। संस्कृताइजेशन में अगर हम बात करें तो हम यह पाते हैं कि जैसे एसी पीपल में एक कास्ट आते हैं चमार। ये चमार कास्ट के जो लोग हैं उनका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ और उन्होंने कुछ दिन के बाद वो अपने आप को क्या कहने लगे, वो अपने आप को रविदास कहते हैं। तो ये चेंजिंग हुआ कैसे, तो इकोनॉमिक बेसिस पे सोशल जो चेंज हुआ उसके कारण इन्होंने अपने आप को रविदास कहा। एंड सेकेंडली तो हम देखते हैं कि संस्कृताइजेशन के माध्यम से, बिहेवियर के माध्यम से अपने आप को चेंज किया, जिसके चलते ये संत और ऋषि भी कहलाते हैं। थर्डली अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला बिहेव लाइक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण पीपल हैं उनके जैसा इन्होंने बिहेव करना स्टार्ट किया। जैसे अवॉइड लीकर, शराब पीना इन्होंने बंद किया। नंबर 2, इन्होंने एवॉइड मीट, इन्होंने मांस, मछली, एग इत्यादि जैसे तामसी भोजन का इन्होंने अवॉइड किया। थर्डली द चर्म कास्ट पीपल आर एडॉप्टिंग the pure life, इन पीपल ने पूरा प्योर लाइफ अपनाया। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, ये हो गया लिटिल ट्रांजिशन और ये हो गया ग्रेट ट्रांजिशन, जीटी। ग्रेट ट्रांजिशन को हम जीटी कह सकते हैं। तो लिटिल ट्रांजिशन में पहले ये क्या हुए, चर्मकास्ट, और इन्होंने एडॉप्टिंग द ब्राह्मण कल्चर लाइक दिस, इन तीनों एक्सपेक्ट में इन्होंने अपने आप को चेंज किया, जिसके चलते इनका क्या हो गया, ग्रेट ट्रांजिशन हो गया। संस्कृताइजेशन में ही एक और एग्जाम्पल है, जैसे यूपी के सोनपुर एक विलेज है जिसमें नोनिया कास्ट
जो नोनिया कास्ट हैं वो लोअर कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने इन 5 एस्पेक्ट में इकोनॉमिक, एजुकेशन, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट स्कीम, रिजर्वेशन, इन सभी के माध्यम से इनका डेवलपमेंट हुआ। और फिर अपने आप को ये क्या कहने लगे? चौहान कहने लगे। ये अपने आप को क्या कहने लगे? चौहान। ये अपने आप को चौहान कहने लगे। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे जब ये सोनपुर विलेज के जो नोनिया कास्ट के पीपल हैं, तो यहाँ पे इनका क्या हुआ? ये क्या हो गया? लिटिल ट्रांजिशन हो गया। ये लिटिल ट्रांजिशन है और इन डेवलपमेंट के माध्यम से इनका क्या हो गया? यहाँ पे संस्कृताइजेशन के माध्यम से इनका क्या हो गया? डेवलपमेंट हुआ और इन्होंने अपने आप को चौहान कहा। अगर हम गुजरात का एग्जाम्पल लें, गुजरात का एग्जाम्पल लें तो वहां के कुंभी ग्रुप, ये जो कुंभी ग्रुप के पीपल हैं, ये लोग का डेवलपमेंट हुआ, इनके बिहेवियर में चेंज आया। गवर्नमेंट स्कीम, रिजर्वेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल चेंज, इन सब के माध्यम से इन्होंने क्या अपने आप को कहा? इनका संस्कृताइजेशन हो गया और इन्होंने अपने आप को पाटीदार कहा। इन्होंने अपने आप को क्या कहा? पाटीदार कहा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र का है, एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र का है जिसमें सागर डांगर जो लोग थे, उनका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशन, इन सभी के द्वारा इनका डेवलपमेंट हुआ और इन्होंने अपने आप को क्या कहा? सागर राजपूत कहा। इन्होंने अपने आप को क्या कहा? सागर राजपूत कहा। तो ऐसे संस्कृताइजेशन के माध्यम से लोगों के 5 पहलू पर चेंजमेंट आया और इन्होंने अपने आप को तरह तरह के चीजों से डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण इनका संस्कृताइजेशन हो गया। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पे खत्म हो जाएगी। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।